नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। नीतीश कुमार के ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी क्या सोच रही है, इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मेरे साथ हैं। बात करेंगे बिहार में नीतीश कुमार क्या कुछ करेंगे, सस्पेंस बरकरार है, लेकिन बीजेपी क्या सोच रही है। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं जी कि लाइव सिटीज की खबरों पर भरोसा कीजिए। हमने सुबह ये बताया था ललन सिंह को लेकर कि वे तैयार नहीं हुए हैं, नहीं माने हैं जी। और हमने देखा इसके बाद कि कई मीडिया जो केंद्र हैं या मीडिया एजेंसीज हैं, उन्होंने इस्तीफे की खबर चला दी, जबकि हमने सुबह ही कहा था कि जो कुछ होगा 29 को होगा, लेकिन वे तैयार नहीं है अध्यक्ष पद पर बने रहने को। देखिए, अब आपने बात छेड़ी है बीजेपी की और नीतीश कुमार की, तो एक बात आपको स्पष्ट तौर पर मैं बताना चाहता हूं, इसमें वक्त थोड़ा लगेगा, खरमास के तुरंत बाद होगा या थोड़ा वक्त और आगे जाएगा, यह तो समय की बात है, क्योंकि पॉलिटिकल डील होना है। तो जो बताना हम ये चाहते हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए जो नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा था, वो नो एंट्री का बोर्ड हटा लिया है। बीजेपी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी नो एंट्री का बोर्ड हटा चुकी है और वेलकम नीतीश कुमार के लिए तैयार है। मतलब नीतीश कुमार के स्वागत के लिए बीजेपी पलक पावरे बिछाए हुए है। तो यह बड़ी खबर है और बीजेपी में हलचल है, पटना से लेकर दिल्ली तक। हमने सुबह ही बताया था कि कल सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया था, दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय नेताओं से विमर्श किया। अब बात ये होनी है कि आगे यह डील कैसे फाइनल हो। देखिए, अब तक जितने बार गठबंधन नीतीश कुमार के साथ हुए हैं, नीतीश कुमार ही मुखिया रहे हैं। अब देखिए, बिहार बीजेपी के कई नेताओं की मर्जी है, कई नेताओं की चाहत है कि नीतीश कुमार आए जरूर, लेकिन मुख्यमंत्री न रहें, पर यह असंभव सा दिखता है, ठीक है ना। और बिहार बीजेपी के नेताओं की चाहत कुछ भी रहे, ये फैसला तो नरेंद्र मोदी को करना है और अमित शाह को करना है। देखिए, हम आज से नहीं कई महीनों से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी पसंद करते हैं, नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी चाहते हैं। भले ही कल अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कैसे मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार ने अपने उद्गार व्यक्त किए थे। डिफरेंसेस जरूर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की पसंद नीतीश कुमार है। और हम क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी ने नो एंट्री का बोर्ड हटा लिया। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव तो 2025 में है। बिहार का मुख्यमंत्री 2025 से 30 के लिए कौन होगा, 2025 में तय होगा। अभी तो जैसा है वैसा है। और देखिए, बीजेपी की जो पहली कोशिश है कि किसी भी सूरत में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। बीजेपी के अंदर खाने में भी यह जानकारी है कि लालू यादव नीतीश कुमार पर इस बात का दबाव बनाए हुए हैं कि अभी ही आप तेजस्वी यादव को राजगद्दी सौंप दें। देखिए, 2022 में जब महागठबंधन बन रहा था तो बंद कमरे में क्या समझौता हुआ था यह किसी को पता नहीं, लेकिन लालू यादव का दबाव है। लालू यादव ने किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, उनकी सेहत आप जानते ही हैं। नीतीश कुमार की सेहत के बारे में भी आपको पता है, लेकिन लालू यादव जीते जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। और वे जो राजनीति को बिहार में सबसे अधिक समझते हैं, उन्हें पता है कि 2025 में क्या होगा नहीं पता, इसके पहले ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवा दें। लालू यादव चाहते हैं। लेकिन बीजेपी ने यदि वेलकम नीतीश कुमार का बोर्ड तैयार किया है तो इसके पीछे है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने मत दो। मुख्यमंत्री बनने के बाद वे क्या कर देंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने लालू यादव की तरह एजेंडा नहीं चुना है। तेजस्वी यादव पढ़ाई की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, कमाई की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। अब देखिए कैसे नजरें हैं। आज आपने दिन में देखा होगा नित्यानंद राय का बयान, लाइव सिटीज के रिपोर्टर रोहित ने वह इंटरव्यू किया था, तो उसमें भी उन्होंने
यह बात जरूर कही कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है बिहार की जनता को लालू यादव के साथ जाकर, और साथ में यह बात भी कही कि लालू यादव उन्हें धोखा दे रहे हैं। देखिए, उस इंटरव्यू में नित्यानंद राय ने 2 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया, ललन सिंह को, जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट को, और विजेंद्र यादव को, कि ये 2 लोग जो हैं लालू यादव के पक्षधर हैं जेडीयू के भीतर। तो ये सारी, अब देखिए वेलकम में और आगे देखिए मुख्यमंत्री का फैसला, मुख्यमंत्री कैसे छोड़ देंगे नीतीश कुमार, मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है ना, और मुख्यमंत्री रहेंगे, हाँ ठीक है, कम अधिक हो सकता है मंत्रियों को लेकर, सत्ता को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार यदि आते हैं, बात बन जाती, मैं फिर कह रहा हूँ बात बन जाती है। राजनीति में बात कब बनती है, कब बिगड़ती है, आपने देखा ही कि इंडिया अलायंस का निर्माण नीतीश कुमार ने किया और नीतीश कुमार ही किनारे हो गए। नीतीश कुमार का नाम लेने वाला कोई है ही नहीं। अब देखिए बीजेपी की रणनीति, बीजेपी को भी पता था कि यदि बीजेपी के सामने 2024 है और 2024 का एक एक सीट महत्वपूर्ण है, बीजेपी इस बात को भली भांति जानती है कि यदि नीतीश कुमार साथ में आ गए तो फिर बिहार के लोकसभा चुनाव में बचता क्या है। जो लोकसभा चुनाव की 40 सीटें हैं उसमें कोई मुकाबला ही नहीं बचता है, क्योंकि बीजेपी भी नीतीश कुमार के वोट बैंक में ही सेंधमारी करने का प्रयास कर रही थी, लालू यादव के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं हो रही थी। तो जब नीतीश कुमार ही आ गए तो सेंधमारी जो किया हुआ वोट है और जो उधर नीतीश कुमार के साथ बचा हुआ वोट है, दोनों ही वोट साठ हो गया। तो इसके बाद जैसे 2019 में 39 सीटें 40 में जीत ली थी, फिर वही। तो आरजेडी को भी इस बात की समझ है कि यदि नीतीश कुमार चले गए, देखिए अमित शाह का एक पुराना बयान हम बार बार याद कराते हैं कि बिहार में 3 शक्तियां हैं, लालू यादव मतलब आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू। जिधर ये दोनों होते हैं तराजू का पलड़ा उधर भारी हो जाता है, और इस तराजू के पलड़े को भारी और कमजोर नीतीश कुमार ही करते हैं। अब देखिए कहाँ बीजेपी, देखिए बीजेपी की रणनीति बहुत पहले से तैयार होगी। बीजेपी ने समझौता किया, एनडीए में लाया उपेंद्र कुशवाहा को, एनडीए में लाया चिराग पासवान को, एनडीए में पशुपति कुमार पारस हैं, एनडीए में जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं। लेकिन ध्यान रखिए किसी के साथ भी अब तक सीटों को लेकर बातचीत नहीं हुई है, फाइनल किसी के साथ कि आपको कितनी सीटें दी जाएंगी, आप लड़ेंगे इसकी गारंटी दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लड़ेंगे, इसकी गारंटी दी गई है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन गयाल लड़ेंगे, इसकी गारंटी दी गई है। लेकिन चिराग पासवान और पशुपति पारस के झगड़े को भी अब तक निपटाया नहीं गया। रणनीतिक है, ठीक है ना, कि आपके यहाँ भी अपने विभाजन को पहले आप स्वयं देख लें, चाचा भतीजा। तो वहां अब जब नीतीश कुमार आएंगे तो बीजेपी के पास ये कहने को होगा कि भाई अब तो नीतीश कुमार ही आ गए, अब सीटें कहां बचती हैं, इन्हीं सीटों में आप समझौता कीजिए। चिराग पासवान पर अलग तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाएगा, क्योंकि देखिए चिराग पासवान ने 2020 में क्या किया, अपनी मर्जी से किया या बीजेपी की मर्जी से किया, नीतीश कुमार तो यही कहते हैं कि बीजेपी ने खंजर भोंकवाया। और बीजेपी को भी इस बात की समझ है 2020 के नतीजों के बाद कि यदि चिराग पासवान के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो एनडीए को मतलब बीजेपी और जेडीयू को 2020 के विधानसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत प्राप्त होता। ऐसा नहीं होता कि नीतीश कुमार 43 सीटों पर सिमट जाते। तो बीजेपी ने अपने उन सहयोगियों के साथ जिन्हें वह पहले से अपने साथ कर चुकी है, मेरे पास लगातार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेताओं का, चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं का, जीतन राम मांझी की पार्टी के नेताओं का, पशुपति पारस की पार्टी के नेताओं का, सारे नेताओं का फोन आ रहा है कि अब तो नीतीश कुमार आ रहे हैं, नीतीश कुमार आ रहे हैं तो हमारी सीट का क्या होगा, जिसके लिए वे पिछले कई महीनों से, कई वर्षों से बिल्कुल सब कुछ जला रहे थे। लेकिन नीतीश ही आ जाएंगे, जब नीतीश ही आ जाएंगे तो खबर यही है। और बीजेपी इस बात को भी सुनिश्चित कर रही है, जो हमने कहा कि नित्यानंद राय ने अपने इंटरव्यू में आइडेंटिफाई किया, नित्यानंद राय के द्वारा विजेंद्र यादव और ललन सिंह को, कि जेडीयू के विधायक कहीं से टूट ना पाएं। ठीक है ना। देखिए वैसे तोड़ने की कला में अब बीजेपी ही माहिर है, उधर जेडीयू में इस ऑपरेशन को ललन सिंह ही अंजाम देते थे। तो बीजेपी इस बात को सुनिश्चित कर रही है। इस बात को भी देखा जाएगा कि क्या आसानी से कांग्रेस वाले विधायक टूट सकते हैं क्या,
क्योंकि कांग्रेस ही सबसे कमजोर कड़ी है। जी। तो नीतीश कुमार के लिए वेलकम, नीतीश कुमार का बोर्ड तैयार है और नीतीश कुमार कभी भी एनडीए की ओर आ सकते हैं, क्योंकि उन पर बहुत ही ज़्यादा दबाव है जी। आरजेडी के द्वारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, जिसे नीतीश कुमार कबूल करने वाले नहीं हैं। चलिए, तो अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार अब बहुत जल्द एनडीए के साथ आते हैं या नहीं। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।